अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक ऐसा केक जो ना सिर्फ आप अपनी चाय के साथ एंजॉय करेंगे, कॉफ़ी के साथ एंजॉय करेंगे या आप अपने किसी भी हॉट बेवरेज के साथ इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज़ करेंगे। तो आज का केक है कॉफ़ी वॉलनट केक। उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो तमाम केक में जाते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट में आ जाएगा मैदा, बेकिंग पाउडर, सोडा, सॉल्ट, शुगर और वेट इंग्रेडिएंट में आएंगे ऑयल, एग्स और कॉफ़ी। कॉफ़ी याद रखिएगा कि आपने कॉफ़ी को सिंपली दूध और कॉफ़ी पाउडर को मिक्स नहीं करना, बल्कि जैसे कॉफ़ी बनाते हैं सबसे पहले आपने कॉफ़ी बना के रखनी है। इंस्टेंट कॉफ़ी को यूज़ नहीं करना है, वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देगी। फर्स्ट स्टेप में आपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने हैं और इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके पहले से रख देना है। कुकिंग का फंडामेंटल रूल यही है कि आप उसको बहुत सुकून से बनाएं। अगर आप कोई भी स्टेप जो है वो मिस करेंगे या उसको शॉर्ट करेंगे या जल्दी जल्दी में करेंगे तो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते, तो बेकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आते। अब आप अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट ले लेंगे जिसमें अंडे और ऑयल को आप पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर तक करेंगे कि अंडे फूल के डबल इन साइज हो जाएं। अंडा जितना अच्छे तरीके से मिक्स हुआ होगा, फूला हुआ होगा, केक भी आपका उतना ही फ्लफी होगा और वो कंडेंस नहीं बनेगा। वरना यूँ होगा कि केक जो है वो आपका थिक सा और बैठा बैठा सा होगा। आपने पहले अंडे अच्छी तरीके से बीट करने हैं और उसके बाद एक एक चम्मच करके शुगर उसमें डालनी शुरू करनी है। मैंने पाउडर शुगर ली है, आप बारीक ग्रेनुलेटेड शुगर भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं पाउडर शुगर ले रही हूँ और इसको मैं खूब अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि शुगर जो है वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और अंडे भी साइज़ में डबल हो जाए। मैंने लोगों से अक्सर सुना है कि उनको वनीला फ्लेवर नहीं पसंद, लेकिन अंडों की स्मेल केक में से कैसे ख़त्म हो। तो याद रखिएगा, अंडों की स्मेल केक में से तभी नहीं जाती अगर अंडे अच्छी तरीके से आपने बीट नहीं किए हुए। अंडे अच्छी तरह से बीट हुए होंगे तो उनकी स्मेल कभी नहीं आएगी। कॉफ़ी और वॉलनट का फ्लेवर हमेशा दोनों साथ में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दोनों फ्लेवर में बिटर होते हैं। अब आपने वॉलनट्स को जो है वो मोटा मोटा चॉप कर लेना है, आप किसी भी तरीके से कर लें। तो इसको चॉप करके आप इसको मैदे में डाल दें, ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ इसको डाल दें और फिर इसके बाद इसमें आप लिक्विड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डालें और स्पैचुला की मदद से पहले मिक्स कर लें। पहले मैंने अंडों को मिक्स किया है, इसके बाद मैं इसमें कॉफ़ी डाल के इसमें मिक्स करूँगी। कभी भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो है वो एकदम से सारे मत डालें, वरना ये होता है कि बाजू का लम्ब बन जाता है। कॉफ़ी मैंने एकदम से इसलिए सारी डाल दी क्योंकि पहले मैंने अंडों की मदद से काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर जो है वो मिक्स कर लिया हुआ था, इसलिए मैंने अब कॉफ़ी का कप पूरी का पूरा इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं बीटर की मदद से मज़ीद इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी ताकि तमाम चीज़ें इसमें एक जैसी मिक्स हो जाए और कहीं भी कोई लम्प जो है वो बाकी ना रह जाए। स्पैचुला से बाज़ औक़ात ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपके इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं और जब आप बीटर यूज़ करते हैं तो इसमें मज़ीद जो है वो अंडे फ्लफ़ करते हैं और बेकिंग सोडा वगैरह एक्टिव होता है। अब आपने अपने सांचों को पहले रेडी कर लेना है। एक और टिप ये है कि आपने अपने सांचों को हमेशा हाफ फिल करना है, कभी भी इससे ज़्यादा मत करें क्योंकि हमने इसके फूलने के लिए स्पेस देनी है। एयर बबल्स निकाल लें और फिर इसको बेक करें और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और ये केक बिल्कुल रेडी है। एंजॉय विथ योर टी और विथ योर कॉफ़ी। टेक केयर।